हेलो दोस्तों। एलियट वेब पाठशाला में आपका स्वागत है। स्टॉक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की। मैं बहुत दिनों के बाद आपके साथ बात कर रहा हूं क्योंकि पहले तो मेरी बूटेबल डिवाइस क्रैश कर गई थी और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली एक मेरी सेकंड डिस्क भी क्रैश कर गई एट द टाइम जबकि मैं बूटेबल डिवाइस का रिप्लेसमेंट लगा रहा था। विद द रिजल्ट मेरा पिछले 10-15 साल का जो एलियट वेव एनालिसिस था ऑन मेनी स्टॉक्स वो सारा का सारा वॉश अवे हो गया। सो खैर कोई बात नहीं, दोबारा मेहनत करेंगे। सो लेट अस सी रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट क्या बोलता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हम आपसे शेयर करते हैं कि इस चैनल पर हम रेगुलरली इंडेक्स और अलग अलग स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हम जब भी नए वीडियोस पोस्ट करें तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए। हम शुरू करेंगे रिलायंस के ये मंथली चार्ट से। मेरे पास ये 1994 से डेटा है जब से एनएससी शुरू हुआ था और उसके बाद उस टाइम पर सारे के सारे जो एक्स बोनस या एक्स राइट वगैरह मिला मिलू के जो रेट होता था रिलायंस का दैट यूज टू बी अराउंड 24 के आसपास। और ये 2008 का पीक है, राइट, जिसको कि मैंने ब्लू कलर का 1 लेवल दिया है। और ये सारा 2008 का ही फॉल है जिसको कि मैंने ब्लू कलर का 2 लेवल किया है। ये फर्स्ट वेव है और ये सेकंड वेव है। आपको याद दिलाऊंगा, एलियट वेव में 1 2 3 4 5 5 वेव स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि फर्स्ट वेव इम्पल्स होती है, सेकंड उसकी करेक्शन होती है, फिर थर्ड वेव इम्पल्स होती है, फोर्थ उसकी करेक्शन होती है और फाइनली फिफ्थ वेव आती है जो कि उस वेव को एंड करती है और फिर नीचे एक एबीसी करेक्शन आती है। तो वो जो एबीसी करेक्शन है वो इस 1 के बाद ये 2 में एबीसी करेक्शन है। और उसके बाद हम देख सकते हैं एक और 1 लगी थी और ये एक और 2 है, राइट। ये फिर एक और 1 लगी थी और ये फिर एक और 2 है। यहाँ पर रेगुलर टेक्निकल एनालिसिस में इसको कंसोलिडेशन कहेंगे, इस सारे पीरियड को प्राइस कंसोलिडेशन। बट एलियट के हिसाब से इसको हम बात करेंगे कि ये 1 2 1 2 एंड देन 1 2 है। जब 3 1 2 1 2 खुल जाती हैं तो थर्ड ऑफ थर्ड वेव स्टार्ट हो जाती है। इसको मैंने ग्रीन 1 एंड 2 दिया है, इसको मैंने अगेन लाइट ब्लू एंड लाइट ब्लू 1 एंड 2 दिया है। ये लाइट ब्लू 3 है, ये लाइट ब्लू 4 है और ये लाइट ब्लू 5 है। 5 के बाद जो पहले वाली 1 एंड 2 थी उसकी ये थर्ड वेव यहाँ खत्म हो गई। ये कोविड वाला फॉल आया 2020 वाला और उसके बाद ये थर्ड ग्रीन की फोर्थ के बाद ये ग्रीन की फिफ्थ है। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर मैं आपको डेली चार्ट पर दिखाऊंगा। बट यहां पर ये चीज दिखाना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने आप लोगों के लिए जिस मंथली चार्ट को बहुत डिटेल से बनाया है कि जैसे मैं पहले भी शेयर कर चुका हूं, ये सब प्राइस प्रोजेक्शंस है। प्राइस प्रोजेक्शंस फॉर एनी वेव, फॉर थर्ड वेव, फिफ्थ वेव, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अभी ये इन टोटो 10 प्राइस टारगेट्स देता है मेरे को। फॉर एग्जांपल ये जो प्राइस प्रोजेक्शन है 1 2, इसमें अगर मैं टारगेट्स की बात करूं 1 2 3 4 5 6 और अभी ऊपर 4 और प्राइस टारगेट्स हैं जो कि इस वेव के टारगेट्स हमको देते हैं। बट जैसे जैसे एक वेव इवॉल्व होती है टारगेट्स जो हैं वो सब वेव के हिसाब से भी चलते हैं। अ, अब मैं आपको इस ग्रीन वाले 1 एंड 2 का के टारगेट्स दिखाता हूं और बाकी टारगेट्स मैं छुपाऊंगा, एक बार हाइड करूंगा। और आप इस वाले चार्ट में देख सकते हैं ये ग्रीन वाले के जो मैंने टारगेट्स लगाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये इनवेरिएबली एक कोई भी वेव है वो 10th वाले टारगेट के ऊपर आकर खत्म हो जाती है। ये टारगेट का लेवल है
2826, और रिलायंस का जो अभी तक लाइफ टाइम हाई लगा है वो लगा है 2847। 2847 लगाने के बाद इवन 2200 तक रिलायंस का स्टॉक नीचे आ चुका है एक बार। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या ये वेव वाकई में यहां पर 5 लगाकर, ये 1 2 3 4 5 लगाकर खत्म हो गई है, तो ये 1 और 2 का यहां पर 3 लग गया है क्या? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। जो मैंने ग्रीन वाले प्राइस प्रोजेक्शन आपको दिखाए थे उसके हिसाब से 10th वाला हिट हो चुका है, और उसके बाद रिलायंस इज शोइंग रिट्रेसमेंट। नाउ दिस इज अनदर वे ऑफ प्राइस प्रोजेक्शन, राइट? इन सारे प्राइस प्रोजेक्शन के बारे में कोई एक वीडियो मैं बनाऊंगा, बिकॉज दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू। इसमें सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि जी वेव्स को हमने लेवल कैसे करना है और कौन सी वेव की हम बात कर रहे हैं। इसमें जो आप देख सकते हैं कि मेरे को 4 प्राइस टारगेट्स इसके दिखाई दे रहे हैं। इस प्राइस प्रोजेक्शन में इनवेरिएबली 4 ही होते हैं, 4 ही होते हैं प्राइस टारगेट्स। और इसमें 2749 का टारगेट था, राइट, थर्ड। और अभी हमने जैसे बात की 2800 समथिंग का यहां पर हाई लग चुका है, ओके, 2847 का। एंड ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टारगेट है। सी दिस वेव कैन स्टॉप एट दिस टारगेट, दिस टारगेट, दिस टारगेट और दिस टारगेट, एंड दिस इज द लास्ट टारगेट 3071, जहां पर जाकर के इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट में बेयरली क्रॉस इट एंड फॉल बैक। इसीलिए मैंने यहां पर क्वेश्चन मार्क 5 लगाया है। I am not very clear, and I cannot, and nobody can be that clear whether this wave has really terminated। ये जो मार्च के लो से थी, ये वाकई में खत्म हो गई है, ओके, इन 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 फरवरी 2022 जबकि ये हाई लगा था, और या अभी और सब डिविजन्स बाकी हैं। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर। ये वही मार्च 2020 का लो है, और यहां से हम देख सकते हैं बड़ा क्लियर कट एक 5 वेव स्ट्रक्चर बन चुका है, जिसमें कि ये ग्रीन का मैंने 1 लेवल किया है, ये 2 है ग्रीन का, और थर्ड वेव में ये 1 और 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये 1 2 3, और उसके बाद ये रिट्रेसमेंट हुई है विच वाज एग्जैक्टली 38% ऑफ दिस राइज। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है कि जो फोर्थ वेव होती है वो मोस्ट कॉमनली 38% ऑफ द होल राइज होती है फ्रॉम स्टार्ट ऑफ 1 टू एंड ऑफ 3। और उसके बाद फिर ये हम फिफ्थ वेव देख रहे हैं, जिसमें कि ये 1 2 है, फिर थर्ड, फिफ्थ की थर्ड शुरू हो गई, 1 2 3 4 5, फिर ये फिफ्थ की फोर्थ शुरू हो गई, ABC, और ये फाइनल फिफ्थ है। नाउ इट्स इंटरेस्टिंग टू नो कि ये फाइनल फिफ्थ खत्म हो गई है, या दिस इज वन ऑफ दिस फिफ्थ, वो अभी मेरे लिए कहना मुश्किल है। फोर्थ वेव तक तो हम वी आर वेरी क्लियर दैट दिस इज 1 2 3 4, राइट। अब उसके बाद मार्केट के पास ऑप्शन है कि जो फिफ्थ वेव है उसको अच्छे तरीके से सब डिवाइड भी कर सकती है, जिसमें कि ये 1 2 3 4 5 है। तो यहां मैं क्वेश्चन मार्क फिफ्थ भी लगा सकता हूं, और क्वेश्चन मार्क 1 भी लगा सकता हूं, 1 ऑफ फिफ्थ। एंड ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं ये 2 ऑफ फिफ्थ हो सकता है। और अगर नहीं, जैसा कि हमने मंथली चार्ट में देखा था, देन इट इज पॉसिबल कि ये सारी वेव रिलायंस की जो कि 2008 के बॉटम से शुरू हुई थी, 1 2 3 4 5, अगर ये सारी वेव खत्म हो गई है तो ये ब्लू का 1 2, और यहां पर ब्लू की थर्ड वेव खत्म हो गई है, 3 लग गया है। So now we are going to see time pass and price correction in the fifth wave. So both these possibilities are there. Which one is going to come true in future? मैं आज नहीं बोल सकता, but it was my duty to convey to you people
कि ये दोनों पॉसिबिलिटीज आप दिमाग में रखिएगा इफ यू वांट टू पुट मनी इन रिलायंस स्टॉक। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक दे दीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।